मैं इस्लाम में रहकर इस्लाम के लोगों को समझाना चाहता था कि इंसान बनो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, हमारी बात को समझा नहीं और मुझको इस्लाम से निकाल दिया। अब जब तुम हमारी बात समझने, हम तो तुमको इंसान बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों कत्लो आम कर रहे हो? हमने तो यही विरोध किया था, कत्लो आम नहीं करना चाहिए, मनुष्य के साथ में अच्छे से पेश आओ, वो चाहे किसी धर्म का हो। लेकिन जब उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कुरान एक फर्जी ग्रंथ है। अगर मैं पूछूं आपका क्या रिलीजियन है, व्हाट इज योर रिलीजियन, किसी अमेरिकी से, किसी ब्रिटिश नागरिक से मैं पूछूं योर रिलीजियन, कहेगा आई एम क्रिश्चियन। अब क्रिश्चियन की मीनिंग क्या है? ईसाई हूं, तो ईसाई का मतलब ईसा का पैरो। लेकिन हम मोहम्मदन नहीं है, हमारा नाम मोहम्मदन नहीं है, हमारा नाम कुरान ने मुस्लिम रखा है, और मुस्लिम बना है इस्लाम से, और इस्लाम का अर्थ है शांति। शांति, शांति, खुदा के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी। तो खुदा के सामने आत्मसमर्पण कर देना, सृष्टि के रचयिता के समक्ष आत्मसमर्पण, शांति, शांति। अरे जब धर्म ही का नाम शांति हो तो वो धर्म आतंकवादी कैसे होगा? मैं तो चाहूंगा, जब धर्म का मतलब ही शांति है तो वो आतंकवादी कैसे होगा? इस्लाम आतंकवादी नहीं है, आतंकवाद को मिटाने के लिए दुनिया में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मैं एक बात पूछता हूं, वो इस्लाम जो हमसे कहता है, हे मुसलमानों, जब एक दूसरे से मिलो तो सबसे पहले क्या करते हो तुम? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम, शांति हो तुम पर, सलामती। सामने वाले को हम सलामती दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, वो जवाब में क्या कहता है? वालेकुम सलाम, तुम्हारी भी सलामती हो, तुम्हें भी शांति मिले। हमें हम दिन भर में 50 मरतबा शांति देते हैं, शांति लेते हैं, तो जब एक कॉमन मुसलमान की आदत ये हो कि शांति दे, शांति ले, वो बेगुनाहों को कत्ल कैसे करेगा? वो इनोसेंट का मर्डर कैसे करेगा? जिस देश में शांति गुनाह हो, दूसरे मुल्कों में टांग लड़ाए, दूसरे देशों में फौज भेज करके इंसानों का खून बहाए, तो याद रख, अच्छी तरह से याद रख, जुल्म फलता नहीं। न कल हलाकू को इतिहास ने क्षमा किया था, न मानव समाज तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए कि किसी देश को यह हक तो है कि अपने देश में जैसा चाहे कानून बनाए, मगर किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप करके बेगुनाहों के खून को बहाओगे तो यह तो सही है कि बेगुनाह मुसलमान मरकर जन्नत में जाएगा। यह भी एक कर्म की बात है कि हमारे अमाल अच्छे नहीं थे तो हमें जन्नत में कैसे दिया जाए, तो हमें एक बहाना दिया जा रहा है कि इस बुनियाद पर जन्नत नसीब हो जाओ। लेकिन याद रखो, गरीब नवाज की धरती पर, गौसे आजम के वतन पर हमला तो किया जा सकता है, मगर हमलावर अपनी नस्लों को नहीं बचा सकेगा। क्या बात है। एक मिसाल देना चाहता हूं, एक मिसाल देना चाहता हूं। इमाम हुसैन पर यजीद का हमला तो हुआ, इमाम हुसैन के कैंप में बेगुनाहों का कत्ल हुआ, अब्बास मारे गए, अली अकबर मारे गए, अली असगर को तीर लगा, इमाम हुसैन की गर्दन कटी, यजीद का हमला हुआ, हुसैन की नस्ल पर हमला हुआ, हुसैन के परिवार पर हमला हुआ, हुसैन के खानदान पर हमला हुआ।
एक एक बच्चे को चुन चुन कर मारा गया ताकि हुसैन की नस्ल खत्म हो जाए, मगर दुनिया गवाह है कि हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में छा गई। यजीद की नस्ल खत्म हो गई, यजीद की औलाद खत्म हो गई। ये गौसे आजम का घराना है, ये गरीब नवाज का घराना है। यहां तुम्हें हमला करने की तो इजाजत मिलेगी, मगर तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। जो कोई भी सादात के शहर पर हमला करेगा उसका मुंह बेटे का चेहरा देखने के लायक नहीं होगा। आज भी सिर्फ 2 बेटियां हैं, तवज्जो चाहूंगा, आज भी तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ 2 बेटियां हैं, एक शराब के केस में पकड़ी गई, शराब की हालत में टैक्सी चलाती ही पकड़ी गई। अभी जुल्म पूरा नहीं हुआ, कुदरत ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया, चिराग बुझ गया। तो जैसे जैसे हुसैन पर जुल्म होता जाएगा यजीद की नस्ल मिटती जाएगी। जैसे जैसे गौसो ख्वाजा पर हमला शुरू होगा हमलावर की भी नस्ल मिटती चली जाएगी। ये कुदरत का इंतकाम है। लेकिन याद रखना, इस्लाम शांति का धर्म है। एक मिसाल और दूंगा, आपके घर के बगल में कोई घर हो और खाली दीवार का झगड़ा हो तो 25 साल मुकदमाबाजी होती है। खेत में 1 गज 2 गज का झगड़ा हो 25 बरस तक मुकदमा होता है। कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आओ, पैगंबरे अमनो शांति, प्रॉफिट ऑफ पीस, फॉर द पीस, टू इस्टेब्लिश पीस, शांति दूत, पैगंबरे शांति, फॉर शांति की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक शांति संदेश दे रहे हैं। और एक सच मनवा रहे हैं कि जब एक ड्राइवर ही कार चलाता है, 2 ड्राइवर नहीं चला सकते। तो इतना बड़ा संसार एक ही खुदा चलाएगा, 2 खुदा नहीं चला सकते। अबे 2 ड्राइवर को एक कार में बैठाल दो, क्या कहने, दुबराजपुर तक नहीं पहुंच पाओगे। एक का मूल है दाहिने मोड़ने के लिए और एक का मूल है आगे जाने के लिए। इसने स्टीयरिंग दाहिनी तरफ काटा, उसने एक्सीलेटर दबाया, दोनों कब्रिस्तान पहुंच गए। क्या कहने, 2 ड्राइवर मिलके एक कार नहीं चला सकते तो 3-3 खुदा और 33 करोड़ खुदा इतनी बड़ी दुनिया कैसे चलाएंगे? एक देश चलाने के लिए एक ही राष्ट्रपति होता है, एक प्रदेश चलाने के लिए एक ही गवर्नर होता है। तो इतनी बड़ी दुनिया चलाने के लिए एक ही खुदा, वरना 2 खुदा होने में एक प्रॉब्लम और आएगा। किसान ने दुआ किया, हे खुदा, अधिकार छीनना जुल्म है, अधिकार छीनना मानवता विरोधी है, क्या कहने, अधिकार छीनना न्याय विरोधी है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अधिकार किसी का नहीं छीनना चाहिए। हाँ, हमें जो तेरी मां का अधिकार है वो अपनी मौसी को देगा। मौसी का हम सम्मान करेंगे मगर मां वाला अधिकार नहीं देंगे, है ना? जो तेरी बीवी का अधिकार है, तेरी अर्धांगिनी का जो अधिकार है वो अपनी पड़ोसन को देगा, जुल्म नहीं होगा। तो जो खुदा का अधिकार है वो पत्थरों को देना, क्या बात, जो अधिकार खुदा का है वो पहाड़ों को देना, क्या कहना। हमें खुदा का बीवी का अधिकार यह है कि उसके सिवा तुम किसी से अपना शारीरिक संबंध नहीं रखोगे, ये उसका अधिकार है। और खुदा का अधिकार यह है कि उसके सिवा किसी को पूजोगे नहीं, ये खुदा का अधिकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़ी प्यारी बात मेरे नबी ने कही थी कि देयर इज ए नो वर्शिपेबल, कोई पूजा के लायक नहीं सिवाय सृष्टि के रचयिता के।
रचनाएं रचनाएं हैं, इन्हें रचयिता का दर्जा ना दो। मखलूक मखलूक है, खालिक का दर्जा ना दो। क्रिएशन क्रिएशन है, क्रिएटर का दर्जा ना दो। बड़ी प्यारी बात कही थी, मगर अत्याचार शुरू हो गया। जैसे नबी ने यह सत्यवाणी बोली कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है, तो ये अत्याचार शुरू हो गया। राहों में कांटे बिछाए गए, पैगंबर को पत्थरों से मारा गया, अल्लाहु अकबर। कारोबार का अधिकार छीन गया, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन शैली की स्वतंत्रता, आत्मचिंतन की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता सब नबी से छीन ली गई। अत्याचार इतना बढ़ा कि 2.5 साल तक शाबे अबी तालिब में हाउस अरेस्टेड, जेल बना दिया गया। न पानी का कोई कतरा जा सकता था, पानी की एक बूंद नहीं जा सकती, एक दाना नहीं जा सकता, एक चावल नहीं जा सकता, एक गेहूं नहीं जा सकता। इतना अत्याचार का पहाड़ मेरे नबी के सर पर गिराने की कोशिश की गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए नबी, ये मक्का तो अत्याचार से भर गया है, आप मदीना चले जाइए। मेरा नबी मदीने गए, मदीने चले गए। जब रसूल मक्के से मदीना जाने लगे तो साथ में 2 रसूल पाक, सिद्दीक अकबर, ओनली 2 मक्के से निकले 2, गारे सौर में पहुंचे 2, 3 दिन रहे गारे सौर में 2, वहां से निकल के मदीना पहुंचे 2, मक्के से मदीना 2, और 10 साल के बाद आफ्टर 10 years, 10 साल के पश्चात जब नबी मदीने से मक्का आए, तब साथ में 50,000, तवज्जो, क्या कहने, मक्के से मदीने गए तो 2, 10 साल बाद पलटे तो 50,000। पूरे मक्का की रिजिम बदल गई, हुकूमत बदल गई, बुत बदल गए, काबा साफ हो गया, मक्का पाक हो गया, हुकूमत बदल गई। बूजहलियों, बुलहबियों, कुफारे कुरैश की रिजिम बदल दिया। मेरे नबी ने रिजिम बदल दिया। एक ये साम्राज्यवादी ताकतें, सुपर पावर बनने वाली ताकतें, ये दूसरे देश में फौज भेजकर जब रिजिम बदलती है, हुकूमत बदलती है, तो लाखों लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, सड़कों पे इंसानों का खून बहता है, दवाएं बच्चों को नहीं मिलती, दूध के लिए बच्चे तरस रहे हैं, दवाओं के लिए मरीज तरस रहा है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सड़कों पे इंसानियत चीख रही है, मानवता रो रही है, आदमीयत तड़प रही है। एक ये हुकूमत बदलते हैं तो पूरा मुल्क दहशत ज़दा हो जाता है, आतंक ही आतंक पूरे देश में फैल जाता है। साम्राज्यवादी ताकतें जब किसी हुकूमत को बदलती है तो इंसानों का खून बह जाता है। मगर मेरे नबी ने मदीने से चल के जब मक्के में हुकूमत बदली तो एक बूंद खून किसी का नहीं निकला, किसी का पसीना नहीं निकला, किसी का घर नहीं जला, किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ा। इसलिए कि इस्लाम बदले का धर्म नहीं, इंतकाम का धर्म नहीं, दया का धर्म है, क्षमा का धर्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर